वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार सिंह एजुकेशन विद AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब BA थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब अधिक से अधिक संख्या में एजुकेशन विद AKSP यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और एजुकेशन विद AKSP यूट्यूब चैनल के लिंक को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और उनसे यह बोलिए कि एजुकेशन विद AKSP यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वो भी अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को दिख पा रहा होगा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा निर्धारित BA एजुकेशन शिक्षा शास्त्र 5th सेमेस्टर के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए, दिया गया है BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 कोर्स थियरी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ याद रखना है कि जो BA 5th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का पेपर है उसमें 2 थियरी पेपर है और दोनों थियरी पेपर के सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ 2 प्रैक्टिकल है, उन प्रैक्टिकल के बारे में भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे थियरी पेपर की। तो BA 5th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का जो 2 पेपर है वह टोटल 2 पेपर 200 मार्क्स का है। ठीक है, जिसमें से 75 मार्क्स आपको रिटेन एग्ज़ाम देना होगा और 25 मार्क्स ईच पेपर का मिड टर्म एग्ज़ाम के रूप में शिक्षा शास्त्र के प्रवक्ता कराएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th का पहला शिक्षा शास्त्र का जो थियरी पेपर है उसके कोर्स का टाइटल है एजुकेशनल असेसमेंट, अर्थात शैक्षिक आकलन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है सेमेस्टर 5 और इधर देखिए दिया गया है ऑन कंप्लीशन कोर्स लर्नर्स विल बी एबल टू। कहने का मतलब है कि BA 5th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का सिलेबस पूरा करने के बाद स्टूडेंट में कौन कौन सी एबिलिटी आ जाएगी उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है डिफाइन असेसमेंट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, अर्थात शिक्षा शास्त्र 5th सेमेस्टर का पेपर पढ़ने के बाद बच्चे आकलन, मापन एवं मूल्यांकन को अच्छे से परिभाषित करेंगे। नेक्स्ट है इनुमरेट एंड इलस्ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, अर्थात बच्चों के अंदर अर्थात विद्यार्थियों के अंदर एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती है इसकी भी वो व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासीफाई डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट, अर्थात जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उसको वर्गीकृत कर पाएंगे। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट अर्थात मनोवैज्ञानिक परीक्षण की बात करते हैं तो बुद्धि से संबंधित परीक्षण हो गया, समायोजन से संबंधित परीक्षण हो गया, व्यक्तित्व से संबंधित परीक्षण हो गया। तो इन सभी परीक्षणों का वर्गीकरण बच्चे कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट इंटेलिजेंस पर्सनालिटी एप्टीट्यूड ऑफ ए सब्जेक्ट, अर्थात जो बच्चे हैं वह इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि, पर्सनालिटी व्यक्तित्व, एप्टीट्यूड ऑफ ए सब्जेक्ट अर्थात अभिक्षमता, इन सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यो तो रहा BA 5th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रथम थियरी पेपर शैक्षिक आकलन का लर्निंग आउटकम। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो शैक्षिक आकलन का पेपर है यह टोटल कितने क्रेडिट का है। आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि जो शैक्षिक आकलन का पेपर है वो टोटल 4 क्रेडिट का है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने का है मैंने बताया ही आपको कि 75 मार्क्स का है, प्लस 25 जो है कि वह आपका
इंटरनल होगा जो कि मिड टर्म के रूप में आप लोगों से परीक्षा कराया जाएगा। ठीक है। अब शैक्षिक आकलन का जो पेपर है इसमें टोटल 8 यूनिट है। कितने यूनिट है? टोटल 8 यूनिट। आइए पहले यूनिट की बात करते हैं। पहले यूनिट में देखिए क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, यहाँ पे मेंशन किया गया है। पहले यूनिट में है बेसिक्स ऑफ असेसमेंट, अर्थात आकलन की मूलभूत आधार क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसको और हम स्क्रीन को बड़ा कर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, दिया है असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, अर्थात यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना है कि आकलन क्या है, मापन क्या है एवं मूल्यांकन क्या है। इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल वर्सेस साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, अर्थात भौतिक और मनोवैज्ञानिक मापन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य है और इसके क्या पक्ष, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए सेकंड यूनिट में चलते हैं। सेकंड यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है? शैक्षिक आकलन के पेपर के अंतर्गत नॉर्म्स, अर्थात मानक के बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है। नीचे दिया है नॉर्म्स, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, अर्थात मानक क्या होते हैं, मानक की क्या विशेषताएं होती है और मानक का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है मार्क्स वर्सेस ग्रेड, मार्क्स वर्सेस ग्रेड, अर्थात मार्क्स क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से अध्ययन करना है और दोनों में क्या अंतर होता है मार्क्स और ग्रेड में, यह आपको अच्छे से विस्तार से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, क्रेडिट सिस्टम का शिक्षा के क्षेत्र में क्या रोल है, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट जो आपको पढ़ना है अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, अर्थात उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में भी क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे दिया है मीनिंग, एम्स एंड टाइप्स, अर्थात उपलब्धि परीक्षा का क्या अर्थ होता है, क्या उद्देश्य होता है, इसके साथ ही साथ क्या प्रकार होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव टेस्ट, अर्थात आत्मनिष्ठ परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है शैक्षिक आकलन के पेपर के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, अर्थात एक अच्छा परीक्षण जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, जैसे वैधता, विश्वसनीयता, ठीक है, वस्तुनिष्ठता। तो एक अच्छे परीक्षण के ये जो गुण है इनके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है। आइए चौथी यूनिट की बात करते हैं। चौथी यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ पे दिया गया है इंटेलिजेंस, अर्थात बुद्धि के बारे में आपको पढ़ना है और इसमें भी खास चीज़ें पढ़ना है, जैसे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, अर्थात बुद्धि क्या है, इसकी क्या अवधारणा है और इसके कौन कौन से प्रकार है बुद्धि, जैसे बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। इन सभी बुद्धि परीक्षणों का आपको अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, अर्थात जो संवेगात्मक बुद्धि है उसकी अवधारणा क्या है, संवेगात्मक बुद्धि का क्या महत्व है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए पाँचवें यूनिट की बात करते हैं कि पाँचवें यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम पाँचवें यूनिट की बात करते हैं तो पाँचवें यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, अर्थात बुद्धि का मापन। बुद्धि को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है वर्बल, नॉन वर्बल टेस्ट। बुद्धि को मापने के लिए शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, किस तरीके से शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम बुद्धि का मेजरमेंट करते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ IQ। ठीक है, अर्थात बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि किसी बच्चे की कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट, अर्थात व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण क्या होता है बुद्धि के अंतर्गत, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। आइए छठवें यूनिट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। छठवां यूनिट है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। ठीक है। अब पर्सनालिटी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको पढ़ना है कि पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थात व्यक्तित्व की क्या अवधारणा है, व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार, इसके बारे में अध्ययन करना है।
नेक्स्ट सब टॉपिक है पर्सनालिटी असेसमेंट एंड थ्रो इन्वेंट्रीज, अर्थात व्यक्तित्व का मापन या आकलन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, व्यक्तित्व के मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, खास करके प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव में टेक्निक्स अर्थात प्रक्षेपी विधियां कौन सी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनके सिद्धांतों के बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां यूनिट है परफॉर्मेंस टेस्ट। निष्पादन परीक्षण क्या होता है, उसकी अवधारणा के बारे में आपको अध्ययन करना है। टाइप्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल इन लैब्स। ठीक है, परफॉर्मेंस जो निष्पादन परीक्षण होता है उसके कौन कौन से प्रकार होता है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स इन लैब्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ठीक है, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स 8वां यूनिट एप्टीट्यूड अर्थात अभिक्षमता। ठीक है, अभिक्षमता के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या पढ़ना है, यहाँ पे दिया है एप्टीट्यूड कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। अभिक्षमता क्या है, इसकी क्या अवधारणा है और इसके कौन कौन से प्रकार, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेजरमेंट। अभिक्षमता की क्या क्या विशेषताएं होती है और इसका मापन किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो BA 5th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम थ्योरी पेपर है शैक्षिक आकलन, इस पेपर को पढ़ने के लिए कुछ सजेस्टेड रीडिंग बुक्स दी गई है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं पढ़ने के लिए शैक्षिक आकलन का पेपर। ठीक है, तो आइए सजेस्टेड रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। SP गुप्ता की पुस्तक है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, इस पुस्तक को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है शर्मानंद शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए दिया है शर्मानंद शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन, शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन। नेक्स्ट है S भटनागर की पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन। नेक्स्ट है A अनास्तासी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, इंग्लिश में इनकी पुस्तक, ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए। नेक्स्ट है NCERT करिकुलम एंड इवोल्यूशन, ठीक है, पाठ्यक्रम में मूल्यांकन, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एन नॉरिस क्या लिखते हैं, अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल इवैल्यूएशन। ठीक है, इनकी पुस्तक अंग्रेजी मीडियम चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है EL थॉर्नडाइक की पुस्तक एंड EP हैजन की है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन साइकोलॉजी, पुस्तक का नाम है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन साइकोलॉजी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बात करते हैं। स्कॉसली की पुस्तक है हैंडबुक ऑन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, स्कॉसली की पुस्तक है हैंडबुक ऑन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन हायर एजुकेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पुस्तक है KS सिंधु की न्यू अप्रोचेस टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। KS सिंधु की पुस्तक है न्यू अप्रोचेस टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट है HS सिंह की पुस्तक है मॉडर्न एजुकेशनल टेस्टिंग। इस पुस्तक को भी आप चाहे तो शैक्षिक आकलन का पेपर पढ़ने के लिए कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम बात करेंगे BA 3rd ईयर 5th सेमेस्टर के द्वितीय थ्योरी पेपर के बारे में कि उसका क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, थ्योरी, अब इसमें देखिए कोर्स टाइटल क्या है दूसरे थ्योरी पेपर का 5th सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र का, यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से देखिए। कोर्स थ्योरी है एजुकेशनल स्टैटिक्स अर्थात शैक्षिक सांख्यिकी, सेमेस्टर 5th में दूसरा थ्योरी पेपर है। यह भी पेपर देखिए कुल मिला के 4 क्रेडिट का है, ध्यान दीजिएगा, यह पेपर भी 4 क्रेडिट का है। ठीक है, और आपको मैंने पहले ही बताया कि जो द्वितीय थ्योरी पेपर वो भी 100 मार्क्स का है, जिसमें 75 मार्क्स आपका रिटन होगा, इसके अलावा 25 मार्क्स मिड टर्म के एग्ज़ाम के रूप में होगा, जिसमें टेस्ट होगा, वाइवा होगा, जो कि शिक्षा शास्त्र का प्रवक्ता स्टूडेंट से लेगा। ठीक है,
अब देखिए, जैसे शैक्षिक आकलन के पेपर को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट में कई सारी एबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से शैक्षिक सांख्यिकी पेपर को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट में कौन कौन से गुण डेवलप होंगे, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आइए एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन स्टैटिस्टिकल टर्म्स, अर्थात स्टूडेंट जो सांख्यिकी टर्म्स हैं, पॉइंट है, उसको परिभाषित कर सकेंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग ग्राफिकल चार्ट, अर्थात जो रेखा चित्रीय चार्ट होता है उसको स्टूडेंट अच्छे से बना पाएंगे। नेक्स्ट है इंटरप्रेट द रिजल्ट वेरियस ऑपरेशंस ऑफ स्टैटिक्स, अर्थात जो सांख्यिकी के विभिन्न प्रयोग हैं उसके रिजल्ट की वो व्याख्या कर सकेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है सर्वे एंड कलेक्ट डाटा, अर्थात बच्चे शैक्षिक सांख्यिकी पेपर पढ़ने के बाद जो आंकड़े हैं किस तरीके से एकत्र किए जाते हैं, सर्वे कैसे किया जाए, इसके बारे में भी उनको समझ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइज द डाटा विथ सुटेबल स्टैटिकल मेथड, ठीक है, अर्थात एक सुटेबल सांख्यिकी विधि द्वारा किस तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जाता है, इसके बारे में बच्चे एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब आइए बात करते हैं कि जो शैक्षिक सांख्यिकी का पेपर है, जो सिलेबस दिया गया, इसमें कुल कितने यूनिट है, ठीक है। तो जैसे शैक्षिक आकलन पेपर, थ्योरी पेपर 8 यूनिट का है, वैसे शैक्षिक सांख्यिकी पेपर भी आपका 8 यूनिट का है, ठीक है। आइए पहले यूनिट में देखते हैं कि स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे दिख पा रहा हो आपको, पहला यूनिट है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, अर्थात सांख्यिकी की प्रस्तावना। अब इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, अर्थात सांख्यिकी का क्या इतिहास है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है डिफिनेशन एंड नीड्स ऑफ स्टैटिक्स, अर्थात सांख्यिकी की क्या परिभाषा और इसकी क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टैटिक्स, अर्थात सांख्यिकी कौन कौन से प्रकार, इसके बारे में अध्ययन करना है। नेक्स्ट है सिंबल्स इन स्टैटिक्स, अर्थात सांख्यिकी के अंतर्गत कौन कौन से प्रतीक चिन्ह होते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए सेकेंड यूनिट की बात करते हैं कि सेकेंड यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में जो पढ़ना है आप लोगों को वो यहाँ पे दिया है, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, अर्थात जो आंकड़े हैं उनका प्रस्तुतिकरण और उनका संगठन, ठीक है। अब आंकड़ों का संगठन किस प्रकार से करना है, यहाँ पे देखिए जो सब टॉपिक्स दिया गया है उसमें मेंशन है, वो आपको पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, अर्थात आंकड़ों का संगठन किस प्रकार से होता है, यहाँ पे दिया है सिंपल एरे, ठीक है, फ्रिक्वेंसी एरे, नेक्स्ट है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। नेक्स्ट है क्लास इंटरवल, वर्गांतर क्या होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ठीक है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है। आइए थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट पे आपको जो पढ़ना है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अर्थात आंकड़ों का रेखा चित्रीय प्रदर्शन, इसके बारे में अध्ययन करना है। और इसमें भी 2-3 डायग्राम के बारे में आपको अध्ययन करना है जो यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। पढ़ना है आपको बार डायग्राम क्या होता है, बार डायग्राम बनाते कैसे हैं, बार डायग्राम का क्या यूज होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, हिस्टोग्राम का कहाँ पे उपयोग होता है, इसके बारे में भी डियर स्टूडेंट्स आपको विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में भी डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आइए चौथे यूनिट की बात करते हैं। चौथे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे दिया गया है। चौथे यूनिट में जो आपको पढ़ना है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मान क्या होते हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। और इसके साथ ही साथ डिफिनेशन, यूजेस, कंप्यूटेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, अर्थात जो
औसत, मध्यांक, बहुलांक है, उनकी क्या परिभाषा है, उनका क्या उपयोग है, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है। इसमें भी सब टॉपिक्स दिया गया है जो आपको अध्ययन करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशंस क्या होते हैं, परसेंटाइल रैंक, प्रतिशतांक क्या होता है, प्रतिशतांक रैंक क्या होता है, इनके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। कैसे प्रतिशतांक रैंक निकालते हैं, परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स आपको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, इसके बारे में पढ़ना है कि ये मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होता है, इसका क्या परिभाषा, इसका क्या यूज है, इसका क्या कंप्यूटेशन है, रेंज क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मीन डेविएशन क्या होता है, ठीक है, मानक विचलन क्या होता है, औसत विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, कैसे मीन डेविएशन और रेंज निकालते हैं, इसके बारे में भी डियर स्टूडेंट्स आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां यूनिट। आइए देखते हैं 7वें यूनिट में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। आपको पढ़ना है कोरिलेशन, सहसंबंध क्या होता है, कोरिलेशन के मीनिंग के बारे में आपको पढ़ना है, उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है, उसके उपयोग के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है दूसरा सब टॉपिक्स कंप्यूटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंट मेथड। ठीक है, अर्थात कोरिलेशन निकालने की जो विधियां हैं उसमें भी खास करके जो स्पीयरमैन द्वारा बताया गया है रैंक डिफरेंट मेथड, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 8वां यूनिट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, अर्थात सामान्य संभाव्यता वक्र क्या होता है, इसका क्या अवधारणा है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये रहा बीए 5th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का द्वितीय थ्योरी पेपर शैक्षिक सांख्यिकी। ठीक है, अब शैक्षिक सांख्यिकी पेपर को पढ़ने के लिए कुछ सजेस्टेड रीडिंग बुक्स दी गई जिसको आप पढ़ सकते हैं अपने सेकेंड थ्योरी पेपर शैक्षिक सांख्यिकी को पूरा करने के लिए। ठीक है, आइए एक करके देख लेते हैं सजेस्टेड रीडिंग क्या है। यहाँ पे है विपिन अस्थाना की पुस्तक है शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, यह पुस्तक चाहे तो आप पढ़ सकते हैं शैक्षिक सांख्यिकी पेपर को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है एच.के. कपिल अनुसंधान विधियाँ। ठीक है, एच.के. कपिल की पुस्तक है अनुसंधान विधियाँ, ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है के.पी. पांडे शैक्षिक अनुसंधान पुस्तक, इन पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रेस्टी एंड फिनले स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर द सोशल साइंसेज, इस पुस्तक को चाहे तो आप पढ़ सकते हैं शैक्षिक सांख्यिकी पेपर को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है H.E. गैरेट की पुस्तक है साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या होता है। H.E. गैरेट की नेक्स्ट पुस्तक है स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। ठीक है, यह पुस्तक भी अंग्रेजी में चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, बहुत स्टैंडर्ड बुक है। नेक्स्ट है ऑट एंड लॉन्गनेकर स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड डाटा एनालिसिस, इनकी पुस्तक चाहे तो ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में बुक है। नेक्स्ट है R.S. पटेल की पुस्तक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट है R.J. सावेल्सन स्टैटिस्टिकल रीजनिंग फॉर द बिहेवियरल साइंसेस। ठीक है, चाहे तो इनकी पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स हमने बात कर लिया बीए 5th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के थियरी पेपर के बारे में। अब हम बात करेंगे बीए 5th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में कि आपको प्रैक्टिकल के रूप में क्या क्या करना है। तो आपको बीए 5th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर में 2 प्रैक्टिकल करना है।
तो आइए अब हम देखते हैं कि दोनों प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो आपको जानना है, ठीक है। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे दिया है BA थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 कोर्स 3 प्रैक्टिकल। जो आपको प्रैक्टिकल करना है उसका टाइटल है, यहाँ पे दिया है कोर्स टाइटल प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल टेस्ट अचीवमेंट इंटेलिजेंस पर्सनालिटी एप्टीट्यूड। कहने का मतलब है कि आपको किसी एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रशासन करना और उसकी व्याख्या करना है, उसके स्कोर की व्याख्या करना है, ठीक है। और कौन सा परीक्षण करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, चाहे तो उपलब्धि परीक्षण कराइए, चाहे तो बुद्धि परीक्षण कराइए, चाहे तो पर्सनालिटी परीक्षण कराइए, चाहे तो अभिक्षमता परीक्षण कराइए। इन 4 परीक्षण में से किसी एक परीक्षा का प्रशासन करना है और उसके स्कोर की व्याख्या करना है, ठीक है। अब इसका लर्निंग आउटकम्स क्या है, इस BA 5th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिकल का, वो यहाँ पे मेंशन है, दिया है। ऑन कंप्लीशन दिस कोर्स लर्नर्स विल बी एबल टू डेवलप एन स्ट्रॉन्गर ओरिएंटेशन टूवर्ड्स रिसर्च, अर्थात शोध के प्रति एक मजबूत उन्मुखीकरण विकसित हो पाएगा स्टूडेंट के अंतर्गत प्रैक्टिकल की समझ होने के बाद। नेक्स्ट है दूसरा, अंडरस्टैंड एंड एडमिनिस्टर डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट, अर्थात जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उसका किस तरीके से प्रशासन किया जाता है, इसके बारे में भी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ हो पाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो पहला प्रैक्टिकल है BA 5th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, यह 2 क्रेडिट का है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो पहला प्रैक्टिकल है वह टोटल 100 मार्क्स का है, ठीक, जिसमें आपको मैं बता दूँ 100 मार्क्स का है, जिसमें कि 75 मार्क्स प्रैक्टिकल एक्सटर्नल होगा और 25 मार्क्स प्रैक्टिकल इंटरनल होगा, ठीक है। यह प्रैक्टिकल एक्सटर्नल होगा, ध्यान दीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं जो पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण का प्रशासन और उसके स्कोर की व्याख्या है। इसको करने से पहले 2 यूनिट है जिसके बारे में पहले आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, तभी जाकर के आप अच्छे से साइकोलॉजिकल टेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में शिक्षा शास्त्र के प्रवक्ता द्वारा आपको क्या बताया जाएगा, क्या जानकारी दी जाएगी प्रैक्टिकल के लिए, वो यहाँ पे मेंशन है, दिया है, ध्यान से देखिएगा। साइकोलॉजिकल टेस्ट टाइप्स एंड यूटिलिटी फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अर्थात जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण उसके कौन कौन से प्रकार होती है और क्या उपयोगिता होती है, ठीक है, मार्गदर्शन के लिए और काउंसलिंग के लिए, इसके बारे में शिक्षा शास्त्र के प्रवक्ता सभी विद्यार्थियों को शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम प्रैक्टिकल है उसको करने के लिए अच्छे से जानकारी प्रदान करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यूनिट है थर्ड, जो पढ़ना है आपको, दिया है हाउ टू एडमिनिस्टर एंड इंटरप्रेट स्कोर ऑफ अचीवमेंट इंटेलिजेंस पर्सनालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। टेक्स्ट दिया, हालांकि यह है टेक्स्ट, अर्थात मनोवैज्ञानिक परीक्षण को किस तरीके से बच्चों पर प्रशासित करना है और कैसे उसके स्कोर की व्याख्या करना है, खास करके उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, इसके बारे में अच्छे से जानकारी टीचर द्वारा अर्थात शिक्षा शास्त्र के प्रवक्ता द्वारा बच्चों को दी जाएगी ताकि वे अच्छे से प्रैक्टिकल को कर पाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सजेस्टेड रीडिंग बुक्स दी गई है, SP गुप्ता की पुस्तक है शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। इस पुस्तक को चाहे तो प्रैक्टिकल करने के लिए पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है शर्मानंद है शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन, शर्मानंद है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन, इनकी पुस्तक को भी पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है S भटनागर की पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन, ठीक है।
ये तो बात हुई बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रथम प्रैक्टिकल के बारे में। अब आइए बात करते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के द्वितीय प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो दूसरा प्रैक्टिकल है वो रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में बेसिकली है। ठीक है, कोर्स टाइटल रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक, अब इसमें आपको करना क्या है रिसर्च शोध परियोजना के अंतर्गत, ये नीचे मेंशन है। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कोर्स लर्निंग आउटकम्स अर्थात रिसर्च प्रोजेक्ट। यह जो प्रैक्टिकल है इसके बारे में जान लेने के बाद बच्चे जो हैं उनके अंदर कौन कौन से क्वालिटी डेवलप हो पाएंगे इसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है, जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, लिखा है कोर्स लर्निंग आउटकम्स। क्या लिखा है? लिखा है कोर्स लर्निंग आउटकम ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट अर्थात लर्नर्स विल बी एबल टू, ठीक है, डेवलप एंड स्ट्रॉन्गर ओरिएंटेशन टूवर्ड्स रिसर्च अर्थात शोध के प्रति एक मजबूत उन्मुखीकरण विकसित हो पाएगा बच्चों के अंदर। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के बाद नेक्स्ट है अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ रिसर्च। शोध की बुनियादी स्तर क्या है इसके बारे में भी स्टूडेंट को अच्छे समझ हो पाएगी। नेक्स्ट है डेवलप एटीट्यूड टुवर्ड्स रिसर्च। शोध के प्रति अभिवृत्ति की विकास हो पाएगा बच्चों के अंदर का। नेक्स्ट है कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा। ठीक है, आंकड़ों का किस तरीके से एकत्रीकरण करना है और उसका किस तरीके से व्याख्या करना है इसके बारे में भी स्टूडेंट को अच्छे समझ में हो पाएगी। जो रिसर्च प्रोजेक्ट है बेसिकली 3 क्रेडिट का है। आपको यहाँ हम बता देना चाहते हैं जो रिसर्च प्रोजेक्ट जो दूसरा प्रैक्टिकल है यह भी टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। ठीक है, यह जो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा यह आपको A4 साइज पेपर पे सादे पेज पर करना होगा, अच्छे राइटिंग में करना होगा या तो टाइप करा करके रिसर्च प्रोजेक्ट करना होगा। ठीक है, अब रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है यूनिट में दिया गया है। यूनिट फर्स्ट में क्या दिया गया है कि पहले आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा, जो यहाँ पे दिया गया है डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज रिसर्च प्रोजेक्ट अर्थात शोध परियोजना क्या है। इसके बारे में शिक्षा शास्त्र के प्रवक्ता आप सभी लोगों को बताएंगे अच्छे से कि रिसर्च प्रोजेक्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है। इसके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है ताकि आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकें प्रैक्टिकल के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट दिया है यहाँ पे नीचे देखते हैं कलेक्शन ऑफ ए डाटा रिलेटेड टू एजुकेशन अर्थात शिक्षा से संबंधित जो आंकड़े उसको एकत्र करना है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है, जो शिक्षा शास्त्र के प्रवक्ता आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ सुटेबल स्टैटिस्टिकल मेथड अर्थात शिक्षा संबंधित जो आपको आंकड़े एकत्र करना है उसे एक सुव्यवस्थित सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके ही कलेक्ट करना है। ठीक है, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इसके बाद जो शिक्षा संबंधित डाटा एकत्र करेंगे उसको आपको विश्लेषण करना पड़ेगा और उसकी व्याख्या करके रिजल्ट को अच्छे से बताना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ नीचे दिया गया है ये आप चाहे तो रिसर्च प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा भी रिसर्च प्रोजेक्ट का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है विजिट टू एनी टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी अदर देन डिस्टेंस यूनिवर्सिटी। आप किसी यूनिवर्सिटी का विजिट करिए जो कि डिस्टेंस यूनिवर्सिटी ना हो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है इट्स प्रोफाइल प्रिपरेशन, इसका प्रोफाइल प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर इसके प्रशासनिक जो संरचना इसके बारे में आप रिपोर्ट तैयार करिए। यह आपके पास ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इन दोनों प्रैक्टिकल में से कोई आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, चाहे ये कर लीजिए चाहे
ये कर लीजिए, आप फ्री हैं करने के लिए। अब यह जो सेकेंड आपका प्रैक्टिकल है बीए 5th सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए कुछ सजेस्टेड रीडिंग है जिसको आप पढ़ सकते हैं। पहला एस.पी. गुप्ता शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट है शर्मानंद शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन, शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन। नेक्स्ट है यस भटनागर शिक्षा मनोविज्ञान एवं मापन, ठीक है। अनास्तासी है साइकोलॉजिकल टेस्ट, अनास्तासी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। इनकी पुस्तक को भी पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा एनसीईआरटी करिकुलम एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ कि यह जो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, दूसरे प्रैक्टिकल की हम बात कर रहे हैं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा ना वो बेसिकली क्या है यहाँ पे मेंशन किया गया, ध्यान से देखिए। नोट इन फाइनल एग्जामिनेशन रिपोर्ट शैल बी एग्जामिन्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर्स, ठीक है, इंटरनल एग्जामिनर्स। वो भी कितना कितना असेसमेंट करेंगे, आकलन 50% इंटरनल होगा और 50% एक्सटर्नल होगा। अर्थात जो रिसर्च प्रोजेक्ट का मूल्यांकन होगा 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर का मूल्यांकन इंटरनल एग्जामिनर करेंगे जो आपके शिक्षा शास्त्र के प्रवक्ता जो आपको पढ़ाते हैं, और 50% अर्थात 50 नंबर का मूल्यांकन जो बाहर से परीक्षक आते हैं वो आपको 50 नंबर के आधार पर मूल्यांकन करेंगे। और दोनों को मिला करके अर्थात बाहर से जो एग्जामिनर आएंगे 50% जो मार्क्स उनके हाथ में है, और जो इंटरनल एग्जामिनर जो आपके शिक्षा शास्त्र के प्रवक्ता है उनके हाथ में जो 50 नंबर है, इन दोनों के मार्क्स को मिला करके 100 मार्क्स होता है, और इनके मार्क्स को मिला करके आपको 100 मार्क्स में से रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए नंबर फाइनल एग्जाम में दिए जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोगों को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा जारी बीए शिक्षा शास्त्र 5th सेमेस्टर के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, या यूँ कहे कि MGKVP वाराणसी द्वारा जो शिक्षा शास्त्र के लिए सिलेबस जारी किया है इसके बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से समझ हुआ होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ AKSP को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग हमसे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतने शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर, ऑल ऑफ यू।